हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये बताने लगा था कि भारत में संघात्मक प्रणाली पाई जाती है। भारत के संविधान में भारत के संविधान के अनुसार जो देश की शक्तियां हैं केंद्र और राज्यों के बीच में बांटी गई हैं। इसमें केंद्र सरकार कुछ एक विषयों को देखता है और बाकी विषय जो हैं वो राज्यों को दिए गए हैं। और भारत में इस समय 7 केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा अब 8 हो चुके हैं। इसके 8-9 हो चुके हैं, क्योंकि जो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का जो इलाका है वो भी यूनियन टेरिटरीज के उसमें एरिया में आ चुके हैं। और इसके अलावा 29 राज्य भारत में हैं। ये जो राज्य हैं ये अपनी शक्तियों का इस्तेमाल खुद करते हैं, लेकिन बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो विषय हैं वो केंद्र ने अपने पास रखे हुए हैं। अब जो नेक्स्ट है वो डिपेंड करता है कि आखिर ये क्वेश्चन एक पैदा होता है कि वाई देर इज अ नीड ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया, कि भारत में आखिर संघात्मक प्रणाली की जरूरत क्यों पड़ी, कि आखिर क्यों भारत के जो संविधान निर्माता थे, जो जिन्होंने संविधान बनाया, जो एक्सपर्ट्स थे, उन्हें ऐसा क्यों लगा कि भारत में जो है संघात्मक प्रणाली की सरकार होनी चाहिए। उसका कारण ये है, फर्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो देसी रियासतें थी, देश के अंदर रियासतें पाई जाती थी, 562 रियासतें थी, जैसे जम्मू कश्मीर थी, जूनागढ़, कांगड़ा जो है, पटियाला है, फरीदकोट है, नाभा है, ऐसे बहुत सारे जो हैं देसी रियासतें थी। इन सभी को इकट्ठा करने की जरूरत थी। और ऐसे समय में इनको ये लगा, भारत के जो संविधान के एक्सपर्ट्स हैं, कि भारत में मिलाए जाने से इनकी जो है संघात्मक प्रणाली ही एक ऐसी है जिससे हम इनको साथ लेकर चल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है, भारत में पाई जाने वाली भिन्नताएं, डाइवर्सिटीज इन इंडिया। भारत में अलग अलग जातियों के, धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इसके कारण इन सभी में एकता को बनाए रखना बहुत जरूरी था। ये ऐसी स्थिति में हमारे लिए ये जरूरी था कि भारत में संघात्मक प्रणाली को ही अपनाया जाए। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है भारत का विशाल आकार। जो भारत का जो विशाल आकार है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसका जो जितना भी प्रशासन है, प्रबंध है, वो एक जगह से नहीं चलाया जा सकता। इसलिए ये बहुत जरूरी था कि देश के प्रबंध को चलाने के लिए राज्य को शक्तियां बांटी जाएं। तो ये भारत के विशाल आकार होने के कारण ही जो है इसको जो है संघात्मक प्रणाली अपनानी पड़ी। इसके अलावा डाइवर्सिटी ऑफ रीजनल नीड्स, जो हमारे अलग अलग क्षेत्र हैं उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं। जो पहाड़ी इलाके हैं उनकी अलग ज़रूरतें हैं, जो प्लेन इलाके हैं उनकी अलग हैं, जहाँ जो बहुत ही रिमोट एरियाज हैं उनकी ज़रूरतें अलग हैं। इसीलिए भारत के अलग अलग ज़रूरतों होने के कारण ये बहुत ज़रूरी था कि भारत में संघात्मक प्रणाली को अपनाया जाता। नेक्स्ट है राजनीतिक जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी जरूरी था। संघात्मक प्रणाली के अपनाने से एक बात ये क्लियर हो गई कि लोगों को पता चला कि संघात्मक प्रणाली होती क्या है, ये किस तरह काम करती है। इस तरह इससे लोगों को राजनीतिक शिक्षा भी मिली। नेक्स्ट है भारत में संघवाद का पुराना इतिहास। भारत जो देश है इसका संघात्मक प्रणाली अपनाने से पहले भारत का जो संघात्मक जो था जो इतिहास है बहुत ही पुराना रहा है। इसमें लॉर्ड मेयो से लेकर उन्होंने भी संघात्मक प्रणाली को उचित माना था। इसके अलावा 1935 में कुछ एक्ट ऐसे बने जिससे कि भारत में संघात्मक प्रणाली को ज़्यादा सूटेबल माना गया। आगे है भारत जो है राज्यों का एक संघ है। भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात भारत जो है एक राज्यों का समूह है। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि भारत के संघात्मक संविधान की क्या विशेषताएं हैं। व्हाट आर द फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बड़ा सिंपल सा है, भारत का संविधान जो लिखा गया है, ये हमें पता है कि भारत के संविधान में ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, 12 अनुसूचियाँ, और लगभग इसमें 90,000 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कठोर संविधान, भारत का संविधान कठोर है। कठोर संविधान वो होते हैं जिन्हें आसानी से नहीं बदला जा सकता और इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। इसके अलावा संविधान हमारा सुप्रीम है। जो विषय हैं अलग अलग केंद्र और राज्यों में बांटे गए हैं। इनमें यूनियन लिस्ट है जिसमें 98 विषय दिए गए हैं। 98 विषय वो हैं जिसके ऊपर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची जो है इसमें 62 सब्जेक्ट्स हैं। राज्य सूची वो होती है जिसमें केवल अलग अलग राज्य जो है वो कानून बना सकते हैं। इसमें पुलिस, जेलें जो हैं, इसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, खेतीबाड़ी है, ये सारे राज्यों के पास हैं। समवर्ती सूची वो होती है जिसमें केंद्र और राज्य जो हैं दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें शादी से संबंधित कानून है, तलाक है, अखबारें, न्यूज़पेपर जिन्हें हम कहते हैं,
ये इस तरह के जो जो विषय हैं ये समवर्ती सूची में है, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर कानून बना सकते हैं। दोहरी शासन व्यवस्था हमारे पाई जाती है, कुछ जगह से केंद्र कंट्रोल करता है और कुछ जगह पर राज्य सरकार कंट्रोल करती है। दो सदनी विधानमंडल, ये बड़ा क्लियर है। भारत में लोकसभा राज्यसभा जो है इसके दो सदन हैं। हमारी जो विधान पालिका है जिसे हम संसद कहते हैं, न्यायपालिका हमारी सुप्रीम है, इसके कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसके कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं। पहला पॉइंट, संविधान में संघात्मक शब्द की गैरहाजिरी। भारत के संविधान में कहीं भी संघात्मक शब्द का वर्णन नहीं किया गया है। जो विषय बांटे गए हैं केंद्र और राज्य के बीच में, वो ज्यादातर केंद्र के पक्ष में है। साधारण हालात में केंद्र जो है राज्यों के कामों में दखल अंदाजी कर सकता है। राज्य जो है अपने अलग संविधान नहीं बना सकते। हमारे देश में एक गहरी नागरिकता है और अमेरिका की तरह हमारे देश में डबल नागरिकता का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे देश में न्यायपालिका संगठित है, सिंगल है, जो एक जैसे कानून चलते हैं छोटे स्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। संकट काल में जो हमारा संविधान है वो एकात्मक में बदल जाता है, अर्थात इसका भाव ये है कि हमारा संविधान जो है वो सारी पावर्स केंद्र यूज कर सकता है। राज्यपाल जो होता है वो केंद्र का एक एजेंट के रूप में काम करता है। इसके अलावा जो राज्यों का निर्माण होता है, पुराने राज्यों की बाउंड्रीज चेंज होते हैं, उनका पुनर्गठन होता है, ये सारा जो शक्तियां हैं वो संसद के पास है। अभी थोड़े दिन पहले, जो लगभग कुछ समय पहले, जो हमारे जम्मू कश्मीर को जो अलग उसके जो यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया है, ये सारी शक्तियां संसद के पास थी और केंद्र सरकार के पास। संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो है इसमें केंद्र की सर्वोच्चता है। अखिल भारतीय सेवाएं वो हैं जैसे IAS है, IPS है, ये सारी सेवाओं का गठन जो होता है वो केंद्र के द्वारा ही किया जाता है। नीति आयोग जो होता है ये सारा केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करता है। राज्यों के ऊपर केंद्र का जो है वित्तीय तौर पर कंट्रोल होता है और राज्य भी जो होते हैं वित्तीय तौर पर केंद्र के ऊपर निर्भर होते हैं। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति केंद्र से होती है। जो कि संसद है वो विधान परिषद को खत्म कर सकती है और दोबारा कायम भी कर सकती है। केंद्र जो होता है वो राज्यों में हथियारबंद सेनाएं जो होती है, मिलिट्री होती है, वो भेज सकता है। वस्तु और सेवा कर कानून जिसे हम GST कहते हैं, ये कानून भी जो है केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया था। इससे ये स्पष्ट है कि जो भारत की जो है यूनिटी फीचर्स पढ़ने के बाद हमें लगता है कि जो भारत का संविधान है ये मजबूत केंद्र सरकार के पक्ष में है। धन्यवाद।